ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्वेताश्वतरोपनिषद शांति पाठः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हमने कल 9th नंबर मंत्र देखा था, 9वां मंत्र देखा था, जो कुछ इस प्रकार से है। ज्ञाज्ञो द्वावजा विसनीसः वजा अजाहेगा भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। जिसमें क्या बताए हैं, दो की पहले बात किए हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। वो दोनों कैसे हैं, ईश और अनीश। उसमें एक ईश है, एक अनीश है। जो अज्ञानी है वो अनीश है, जो ज्ञानी है वो ईश है। और ये दोनों के दोनों अजन्मे हैं। भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, जो भोग के अर्थ से युक्त है। भोक्ता के लिए भोक्ता कौन है, जो ये अज्ञानी है वो भोक्ता है। उस भोगने के अर्थ से युक्त है वो कौन है, एक अजन्मी है, वो एक अलग है, वो प्रकृति है। फिर क्या बोलते हैं कि अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। तो यह जो आत्मा अर्थात वो आत्मस्वरूप जो ब्रह्म है, परमात्मा, वो विश्वरूप वाला और अकर्ता है। मीन्स सब कुछ करते हुए भी करने की भावना से मुक्त है। और जो साधक इन तीनों को उस रूप में, उनके वास्तविक रूप में पहचान लेता है, जान लेता है, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ऐसे बताए हैं। तो आगे बढ़ें, 10 नंबर मंत्र देखते हैं। तो इसको पढ़ेंगे साथ में। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्माना विशते देवैकः तस्याभिध्यानाद् योजनात् तत्त्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमायान्निवृत्तिः। तो इस मंत्र में बोले हैं, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः। क्षरम प्रधानम, प्रधान शब्द आया है, प्रधान शब्द आया है प्रकृति के लिए। प्रकृति को प्रधान क्यों बोले हैं कि क्योंकि सब कुछ उसी का है, तो इसीलिए प्रधान प्रकृति के लिए आया है। जो कुछ भी चाहिए वो प्रकृति के पास है, प्रकृति का ही सब कुछ है, इसलिए वो प्रधान है। प्रधान शब्द से उसको संबोधित किया गया है। और वो कैसा है, क्षरम, विनाशशील है। प्रकृति कैसी है, विनाशशील है। विनाशशील का मतलब ये नहीं कि एकदम से समाप्त हो जाने वाला, ये नहीं। वो परिवर्तनशील है, परिवर्तित होने वाला।
हर, इसका हरण करने वाला, हर का मतलब यहाँ पे हर का मतलब भगवान शिव नहीं समझना है। हर का मतलब हरण करने वाला अर्थात भोग करने वाला, कहने का तात्पर्य है उसका यूज करने वाला, उपयोग करने वाला। कौन है? जीवात्मा। अमृताक्षरम क्षरात मानव, अमृताक्षरम क्षरात मानव। तो जो हर है वो उसको फिर क्या बोले? अमृताक्षरम। वास्तव में वो अमृत स्वरूप वाला अविनाशी है, लेकिन इसके साथ लिप्त हो जाता है प्रकृति के साथ। तो फिर क्या होगा? क्षरात मानव, क्षरात मानव, क्षरात मानव ईसते देव एकः। उस ब्रह्म के लिए अब आया है, शुरू से एक बार देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। प्रधानतः, प्रधान शब्द आया है प्रकृति के लिए। प्रकृति जो है विनाश क्षरम अर्थात परिवर्तित होने वाली है। हरा इसको भोगने वाला जो जीवात्मा है वो अमृत स्वरूप अविनाशी है। क्षरात मानव और क्षर आत्मानव, और यह जो अपने आप में क्षरण वाला अर्थात जिसका पिंड जो है क्षरण होने वाला है अर्थात परिवर्तित होने वाला है उसको, और जो खुद अमृतत्व है, मीन्स वास्तव में वो अविनाशी है, लेकिन जब जीवात्मा बना है तो वो क्षरण भाव वाला है। तो इन दोनों को एक देव इच्छते, वो जो ब्रह्म है पर ब्रह्म वही इन पे शासन करता है, इनका इन पे अधिकार करता है। जो क्षरण होने वाला है और जो अविनाशी है अर्थात मुक्त आत्मा, स्वतंत्र आत्मा और जीव आत्मा, इन दोनों पे वो ईश्वर ही अधिकार रखता है। फिर बोल रहे हैं एक देव ईसते, तो वह एक ही इन पे अधिकार रखता है। तस्य अभिध्यानात् योजनात्, उसका अभिध्यानात् अर्थात लगातार निरंतर ध्यान करने से और योजनात् अपने आप को उसमें लगाने से, च तत्वभावात्, और उसको तत्वभावात् मीन्स जैसा है वैसा जानने से, उस भाव से भावित हो जाने से, जैसा है उस भाव से भावित हो जाने से अंते, अंत में भूया विश्व माया निवृत्ति, भूया मीन्स फिर से, इसके बाद जो हो रहा है मीन्स जिस चक्कर में फंसा हुआ है जीवात्मा उससे मुक्त होकर के क्या हो जाता है? विश्व माया निवृत्ति, विश्व की माया से निवृत्त हो जाता है, विश्व रूपी संसार रूपी माया से मुक्त हो जाता है, तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है इस मंत्र का कि एक प्रकृति है जो कि परिवर्तनशील है, उसको भोगने वाला जीवात्मा है, वास्तव में वो क्या है? आत्म तत्व है, अर्थात वास्तव में तो वो अक्षर है, लेकिन जब जीवात्मा के साथ है तो उसका वो जिस प्रकृति का उपभोग कर रहा है तो उसके पास जो प्रकृति के अवयव है उस माध्यम से वो विनाशशील है। तो ये जो चेतन स्वरूप आत्मा अर्थात जो मूल रूप में आत्म तत्व है और जो विनाशशील है, इन दोनों पर वही देव अर्थात वो ईश्वर परमात्मा शासन करता है, अधिकार रखता है। उसका निरंतर ध्यान करने से, किसका? उस ब्रह्म का निरंतर ध्यान करने से अगर साधक जो जीवात्मा है उसका ध्यान कर ले और अपने आप को, अपने मन को उसमें नियोजित कर ले, योग कर ले, उससे जोड़ ले अपने आप को और उसको तत्व भाव अर्थात उसी के भाव से भावित हो जाए,
तो अंत में क्या होगा, अंत में फिर वो विश्व माया निवृत्ति, विश्व की माया से निवृत्त हो जाता है। कुछ पूछना है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे मंत्र में बोल रहे हैं, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीण क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणे तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवलाप्तकामः। तो इस मंत्र में बोले हैं ज्ञात्वा देवम। पिछले मंत्र में ध्यान करने के लिए बोला था ऋषि ने, तो अब बोल रहे हैं कि तस्य अभिध्यानात्, तो उसका किसका, ब्रह्म का। अभिध्यानात्, अभि शब्द लगा है उस पर विशेष जोर देने के लिए। तो अभिध्यानात् का मतलब हो गया कि निरंतर ध्यान करने से। देवम ज्ञात्वा, देवम ज्ञात्वा, उस देव को जान लेने पर, उस ये देव शब्द आया है ब्रह्म के लिए, उस परमात्मा को जान लेने पर सर्वपाशापहानि, सभी प्रकार के पासों की हानि हो जाती है। पास मतलब हथकड़ी, बेड़ी जिससे बांधा जाता है उसको पास बोलते हैं। जैसे और भी हमारे महाकाव्यों में जो युद्ध होते थे तो ब्रह्म पास में बांध दिया, नाग पास में बांध दिया, ऐसा होता था ना, तो वही पास है। तो हर तरह के पासों की हानि हो जाती है, अर्थात लगभग समाप्त जैसे हो जाते हैं। क्लेशय छीणे, और क्लेश क्षीण हो जाते हैं। उस देव का निरंतर ध्यान करने से, अर्थात उस परमात्मा को निरंतर ध्यान करने से, उसका निरंतर ध्यान करने से और उस परमात्मा को ज्ञात्वा जान लेने पर सर्वपाशापहानि, सभी पासों की, सभी बंधनों की हानि हो जाती है। सभी बंधन एक प्रकार से सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, सभी पासों की हानि हो जाती है। और क्लेश क्षीण है, क्लेश क्षीण हो जाता है। क्लेश कौन कौन से हैं बताइए, तो कई बार बता चुका हूँ। क्लेश कौन कौन से हैं गौरांग जी? क्लेश तो नहीं सुने सर, मैंने तो याद ही नहीं हैं, क्लेश नहीं सुने? 3 मंत्र से बता रहा हूँ, क्लेश सुने ही नहीं? क्लेश तो नहीं आ रहा मुझे ऐसा यार। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, रोज बोलता हूँ या नहीं? अविद्या और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। 3 दिन से बोल रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि सुना ही नहीं। राग द्वेष तो मतलब अविद्या, हाँ अविद्या मतलब के, अविद्या मतलब कि विद्या की हानि, ठीक। विद्या नहीं है तो अविद्या है, अज्ञानता है, वो अज्ञानता को अविद्या बोलते हैं। कई दिन से बता रहा हूँ, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बोला हुआ है, 2 अध्याय में है, समाधि पाद में, समाधि नहीं, साधन पाद में। साधन पाद का आपको तीसरा मंत्र, तीसरा सूत्र है ये, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा, ठीक। तो पहला क्लेश, हेलो, अस्मिता क्या होता है सर? अस्मिता, हाँ बता रहा हूँ। अविद्या हो गई, विद्या की हानि, अर्थात विद्या का न होना ही अविद्या है, अर्थात अज्ञान। अस्मिता हो गया, अस्मिता होता है दृष्टा और दृश्य
दृष्टा और दृश्य एक जैसा लगना। दृष्टा अर्थात जो जीवात्मा है, देखने वाला, और जो दृश्य अर्थात प्रकृति, वो दोनों के प्रति एक भाव से भावित हो जाना, मतलब अलग अलग समझ में ना आना। ऐसा ही होता है नॉर्मली, जब उसमें लिप्त होते हैं तो सब कुछ एक जैसा लगता है। ऐसा हम थोड़ी सोचते हैं कि हम उससे अलग हैं। इस शरीर से, ये जो पंच महाभूत का शरीर है, स्थूल शरीर है, इससे अपने आप को अलग समझते हैं? नहीं समझते। तो वो अस्मिता है, मतलब कि एक प्रकार से अपने होनेपन का भाव, अपने होनेपन के भाव का अहम होना। वो स्पेशल घमंड नहीं है, कोई विशेष प्रकार से जानबूझ के घमंड करना नहीं है। तो उसको अच्छे भाव में भी यूज किया जाता है। अस्मिता समझ आ गया? मीन्स जो दृष्टा है अर्थात जीवात्मा, और जो दृश्य है प्रकृति, उन दोनों का मिक्सअप हो जाना, एक ही दिखाई देना, एक ही लगना, वो अस्मिता है। अविद्या। ये भी तो पढ़ते हैं, मतलब हर चीज में ब्रह्म को देखना है। हाँ? मतलब हमने ऐसा भी पढ़ा कि हर कण कण में ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म को देखना है जी। हर जगह ब्रह्म को देखना है, हर चीज में ब्रह्म को देखना है। तो हम तो उसी तरीके से पढ़ते हैं ना हर जगह। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म की दो कैटेगरी हमने, मीन्स ब्रह्म एक ही है, उसको उसको दो लेवल पे देखा है हमने, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म। और ओम के माध्यम से, ओम की जो हमने प्रश्न उपनिषद में व्याख्या देखी, मांडुक्य उपनिषद में व्याख्या देखी, उसमें क्या बोला है? त्रिमात्र और एक अमात्र। थ्री प्लस वन का हमने प्रोसेसिंग देखी है। तो उसमें जो थ्री होता है, थ्री क्या है? अपर ब्रह्म है, और जो उसके ऊपर एक है वो पर ब्रह्म है। तो जब तक थ्री में जो कुछ चलता रहता है, अर्थात जब तक हम इस प्रकृति में लिप्त होते हैं, प्रकृति का भोग करते रहते हैं, चाहे अच्छे तरीके से करें चाहे बुरे तरीके से करें। ऐसा नहीं कि अच्छे तरीके से किए तो मुक्त हो गए, नहीं। अच्छे तरीके से करेंगे तो, या बुरे तरीके से करेंगे तो भी। आप पूरे तरीके से करेंगे तो उसका दंड मिलेगा, अच्छा करेंगे तो उसका पुण्य मिलेगा, दोनों तरीके से। लेकिन पुण्य भोगने के लिए भी आना है। और वही जब अमात्र हो जाते हैं, अर्थात अ उ म, जो हमने 3 मात्राएं देखी थी, तो जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो अकार, उकार, मकार और म की जो लंबी ध्वनि चलती है, वहां तक भी हम क्या है? प्रकृति के साथ में हैं। और उस माँ के ध्वनि के समाप्त होने के बाद एक साइलेंस हो जाता है, जब एकदम से शांति, वो उस पर ब्रह्म वाली अमात्र है, जहाँ पे कुछ नहीं होता। ऐसा भाव होता है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता हुआ, मीन्स ऐसा फील होता है कि पूर्ण हूँ, मेरे को अब कुछ चाहिए ही नहीं। तो इस भाव से है, अर्थात जो कुछ भी करेंगे ये 3 मात्राओं में, अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हम जो कुछ भी इस शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, ये यहीं पे कर रहे हैं और इसी में है। उस परब्रह्म के भाव से भावित रहना है, तो फिर हम क्या होंगे? धीरे धीरे अविद्या का नाश होता जाएगा, अविद्या की कमी होती जाएगी, विद्या की वृद्धि होती जाएगी। और जब हम विद्या के उच्चतर स्तर पर पहुंच जाएंगे तो हम क्या हो जाते हैं? विदेह हो जाते हैं। विदेह अर्थात जीवन मुक्त अवस्था आ जाती है। इस शरीर के होते हुए भी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहता। और वो क्या होती है कि उसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। सबीज समाधि का एक पार्ट है, वो योग दर्शन आपने नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ाऊंगा फिर दोबारा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वहां तक शरीर है, तब तक वो सबीज समाधि, उसमें बीज छिपा हुआ है अभी कहीं ना कहीं। मैं हूँ, भले ही आपको मैं के होने का ईगो नहीं है। तो वैसे ही ये मैंने अभी अस्मिता जो बताया, इसमें तो मैं के होने का ईगो होता है, भले ही वो जानबूझ के ना हो। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये सब कुछ बुरा बुरा है। वो अविद्या है। ये अविद्या तब तक कही जाएगी, मानी जाएगी, जब तक कि आप मुक्त ना हो जाए, क्योंकि पूर्ण विद्या वो ब्रह्म है। उससे थोड़ा भी नीचे हुए तो साथ में अविद्या आ जाती है। तो मतलब सर एक तरीके से अस्मिता में इंसान तब तक रहेगा जब तक मोक्ष ना पाए। हाँ, तब तक वो लिप्त तो रहेगा ही इसमें। हाँ, हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी क्रियाओं के बारे में बोलते हैं,
वहां तक इस प्रकृति के साथ ही रहना है। जब कुछ भी अप्लाई, है हाँ जब तक मोक्ष वाली मतलब समाधि में नहीं जा रहा इंसान मोक्ष वाला, जी, तब तक अस्मिता में ही रहेगा ना, हाँ मतलब हाँ ये वाला क्लेश जी, खत्म ही नहीं हो सकता तब। हाँ, और तब तक अविद्या भी रहेगी साथ में। यहाँ तक कि आप त्याग आपने शक्ति आपने नहीं। सब कुछ को त्याग दिया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल होने की भावना भर है। ये शरीर धारण किए हुए ना, तो मैंपन की केवल भावना है, हाँ मेरा अस्तित्व है, केवल इतना होना भी वो अविद्या है, अज्ञान है। ठीक, तो ये अविद्या सबके साथ में रहती है। और ये जो पंचक्लेश हैं, पंचक्लेश में पहले अविद्या तो है ही, बाकी के साथ भी अविद्या जुड़ी हुई है, भले वो कितने भी अच्छे हों या बुरे हों। तो दूसरा हो गया अविद्या, अस्मिता। फिर तीसरा राग। राग मतलब कि लगाव हो जाना, अटैचमेंट। अटैचमेंट सिंपल ऐसा नहीं कि किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो अटैचमेंट है, नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं। लोग जैसे आश्रमों में होते हैं या और कहीं अच्छी जगहों पे, तो लोग आते जाते रहते हैं, उनसे कितने बहुत अच्छे से बात करते हैं, और फिर चला गया तो चला गया, कोई मतलब नहीं है वैसे। लेकिन चला गया तो भी वो क्यों चला गया, इतना अच्छा था, क्यों नहीं इधर रहा, तो इस तरह से उसके प्रति लगाव हो जाना, वो जो है राग है। उसने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था, ये राग है। तो मतलब सर गृहस्थ जीवन में तो राग इंसान के पास रहेगी, अगर वो हाँ, राग छोड़ दे रहता तो है। उसका गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा? नहीं, वो जिएगा, बहुत रेयर होता है, ऐसा होते हैं, बहुत रेयर केस होता है, ऐसा होते हैं कि राग मुक्त होकर के जीते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, जिसमें हम फेमस नाम लेते हैं जनक जी का। राजा जनक राजा थे, सब कुछ करते हुए भी वो राग से मुक्त थे। फिर जो, हाँ, राग हो गया। और राग ये राग का उल्टा है द्वेष। तो सीधी सी बात है कि कोई एक पक्ष रहेगा तो दूसरा पक्ष सुनिश्चित होगा, मीन्स वो रहना ही है। सुख है तो दुख होगा ही, किसी एक को निकाल देंगे दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो आप बोले कि मैं बहुत सुख का अनुभव कर रहा हूँ, सुखी हूँ, सुख का अनुभव कैसे कर रहे हो? कुछ दुख होता है उसी के प्रति आप सुख का अनुभव कर रहे हो ना, कुछ कष्ट होता है उससे अच्छे से जी रहे हो, तो इसलिए सुख है। मतलब कि वो कष्ट वाली जो फीलिंग आपको महसूस हो रही है वो दुख है। अगर वो होगी ही नहीं तो सुख की भी अनुभूति आपको नहीं होगी। सुख क्या होता है, वो किसी के प्रति तो आ रहा है, उसका अपोजिट कुछ नहीं होगा, तो ये भी शब्द नहीं होगा। वैसे ही हम जो ब्रह्म के लिए यूज करते हैं जो शब्द, वो केवल अपने समझने के लिए करते हैं, वरना वो शब्द भी उस पर अप्लाई नहीं होता। तो ये तीसरा जो था राग, और चौथा द्वेष। द्वेष मतलब कि नफरत करना किसी से, ये भी एक क्लेश है। और अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब कि ऐसा दुख जो परमानेंट होता है और सबको होता है, सबको होता है, अर्थात जो कि वो ब्राह्मी स्थिति में जो नहीं पहुंच गया है, ब्राह्मी स्थिति में जो पहुंच गया उसको छोड़ करके बाकी सबको होगा। उसके लिए एग्जाम्पल लिया जाता है मृत्यु का दुख। मृत्यु का जो भय है, मृत्यु का भय वो सबको होता है। इस दुनिया में अच्छे अच्छे प्रवचन करने वाले को, लोगों को समझाने वाले को कि इसका दुख नहीं करना, भय नहीं करना है, लेकिन जब वो मृत्यु सामने आती है तो उनको भी होता है, क्योंकि वो अभी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं, जहाँ तक अज्ञान बचा हुआ है तुरंत वो भय आ जाता है, भले ही कम आए लेकिन आता है। नहीं ऐसे कैसे मर जाऊंगा, ऐसे मरना लॉजिक थोड़ी है, कुछ करके मरता। तो इस यहाँ पे भय आ ही जाता है, तो उसको अभिनिवेश बोलते हैं। नॉट ओनली मृत्यु, कुछ और भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये मृत्यु क्या है कि नॉर्मली सबको होता है मृत्यु का भय, तो इसलिए इसका उदाहरण दिया जाता है। तो मतलब जिंदगी
जिंदगी में इंसान के 3 क्लेश हमेशा बने ही रहेंगे मुक्ति से पहले। राग द्वेष से इंसान छुटकारा एक बार को पा सकता है, लेकिन बाकी के 3 क्लेश बने ही रहेंगे। 3 क्लेश मतलब कि ये अस्मिता, अस्मिता और अभिनिवास। हाँ, अस्मिता, अभिनिवेश, अविद्या। हाँ, ये 3 बने, ये पांचों के पांचों बने रहेंगे। राग और द्वेष भी कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में छुपा रहता है। वो सारे धीरे 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 वो अप हायर लेवल पे जाते हैं और उसके बाद वो क्षीण हो जाते हैं। उसके लिए उपाय बताया है महर्षि पतंजलि ने, क्रिया योग। तो क्रिया योग उसका उपाय बताया। क्रिया योग से ये क्लेश क्षीण होते हैं और क्रिया योग से क्लेश क्षीण होते हैं। क्रिया योग का माध्यम क्या बताया है? दूसरे अध्याय का पहला ही सूत्र है, तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पित करना। जब ईश्वर को समर्पित ही कर दिए तो बचा क्या? तो ये इन क्लेशों को तनु करते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन श्लोक पे, लंबा हो गया। क्षीण क्लेशैर जन्म मृत्यु प्रहाति। तो फिर से शुरू से देख लेते हैं, वो रिवाइज हो जाएगा। ज्ञात्वा देव सर्व पासा पहानी। उस देव को अर्थात उस ब्रह्म को जान लेने पे सभी पासों की अर्थात सारे बंधनों की हानि हो जाती है। और क्षीण है क्लेश है जन्म मृत्यु प्रहाणी। क्लेश क्षीण हो जाते हैं, जो अभी हमने देखा, अविद्या अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये क्लेश क्षीण हो जाते हैं। जन्म मृत्यु प्रहाणी, और जन्म मृत्यु का अभाव हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है साधक। जब क्लेश क्षीण हो जाएंगे तो वो उस ब्रह्मी स्थिति की अवस्था में पहुंच जाएगा और फिर मुक्त हो जाएगा। तो जन्म मृत्यु फिर कहाँ होगा? नहीं होगा। तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। तस्याभिध्यानात् तृतीयम देह भेदे, उसके आगे भी बता रहे हैं। मुक्त तो हो गया, लेकिन उसके आगे भी बता दे रहे हैं कि देह भेदे, इस शरीर का भेदन होने पे, जब शरीर का भेदन होगा अर्थात शरीर का नाश होगा, तो तृतीयम बताओ कि तृतीय, तीसरा लोक हम किसको मानते हैं? द्योलोक अर्थात स्वर्गलोक को। अर्थात यहाँ से जाने के बाद जो भोग करने का लोक है, जो हमने कर्म किए हैं उसके लिए भोग करना या वापस जन्म लेना। और बाकी यहाँ पे जो है वो इन सब से क्या हो जाता है? देह भेदे तृतीयम, जो तीसरा लोक है वहां तक का विश्वैश्वर्यम, जो सब सारा ऐश्वर्य है, उस स्वर्ग लोक तक की जो हमारे दिमाग में ये उत्कंठा भरी होती है कि ऐसा हो जाएगा, वह मीन्स एकदम से सुख पूर्वक जिएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा, इस तरह का जो हमने पिछले उपनिषद में देखा था, मनुष्य मानवानंद, सब कुछ प्राप्त हो जाए उस तरह। तो वैसे सारे ऐश्वर्यों का त्याग कर देगा वो साधक, उनसे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जिसको उसमें बोला गया है कि वो सब उसको अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, उसको कोई लेना देना ही नहीं रहता। फिर और क्या बोल रहे हैं कि विश्व ऐश्वर्यम, उनसे मुक्त, विश्व के ऐश्वर्य से मुक्त होकर के केवल आप्त कामः, केवली हो जाता है। केवला शब्द आया है, केवली हो जाना। केवल क्यों बोलते हैं? केवल मतलब कि उसके अलावा और कुछ नहीं बचता, केवल वही है। उसी शब्द को जो निर्वाण की जगह पे दूसरा शब्द जो प्रयोग होता है, निर्वाण और मोक्ष की जगह पे शब्द प्रयोग होता है कैवल्य, जो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने किया हुआ है, उसी को कैवल्य को ही वो लेके चलते हैं। मीन्स
जो मुक्तावस्था है उसका नाम उन्होंने कैवल्य कैवल्य दिया है। मीन्स इस शरीर से मुक्त होने की अवस्था कैवल्य है। तो उस कैवल्य की जो प्राप्ति है अर्थात मुक्त होने की स्थिति है, उससे पहले जो विदेह या जीवन मुक्त अवस्था है उसी को केवल ही बोलते हैं। केवल बच गया, उसके अलावा और कुछ नहीं रहा, अर्थात प्रकृति का कुछ भी नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। और क्या हो जाता है, आप्त कामः, सारी कामनाएं उसको उसकी पूर्ण हो जाती है। आप्त काम हो जाता है, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई भी कामना उसको प्रभावित नहीं कर सकती। तो उस परम देव का अर्थात उस ब्रह्म का निरंतर ध्यान करने से और उस ब्रह्म को जान लेने पर सारे बंधनों का नाश हो जाता है, सारे क्लेश क्षीण हो जाते हैं, वो साधक जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। जन्म मृत्यु का वहां पे पूरी तरह से प्रहाणी अच्छी तरह से अभाव हो जाता है। देह भेदे, और इस देह के नाश होने पर तृतीय मतलब कि स्वार्गिक सुख की कामना भी खत्म हो जाती है। विश्व ऐश्वर्यम, जो विश्व का ऐश्वर्य उसके दिमाग में चल रहा था वो सब कुछ समाप्त हो जाता है, वो केवली हो जाता है और आप्त काम सारी कामनाओं से पूर्ण हो जाता है, अर्थात कोई कामनाएं उसको परेशान नहीं करती। क्लियर? आगे देखते हैं। बारह नंबर मंत्र। 12 नंबर मंत्र में बोल रहे हैं एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम् नातं परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। तो बोल रहे हैं कि एतज्ज्ञेयं नित्यम एवात्म संस्थम। आत्म संस्थम, तो आत्म संस्थम मीन्स जिसकी संस्था अपने भीतर ही है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन अपने भीतर है, जो अपने अंदर ही स्थित है। वो कौन स्थित है? ब्रह्म। अपने ही भीतर स्थित इस ब्रह्म को एतत्, एतत् शब्द उसके लिए आया है, एतत् मीन्स यह, अर्थात इस ब्रह्म को एव नित्यम ज्ञेयम, अपने भीतर स्थित उस ब्रह्म को, इस ब्रह्म को नित्यम अर्थात हमेशा जानना चाहिए, अर्थात हमेशा उसका ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि अतः परम वेदितव्यम, अतः परम वेदितव्यम किंचित न, क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग्य और कुछ भी नहीं है, वही सबसे ऊपर है जानने में, तो उसका ध्यान हमेशा होना चाहिए। भोक्ता भोग्यम च प्रेरितारम, तीन चीजें आई हैं फिर से यहाँ पे, भोक्ता भोग्य और प्रेरितारम। भोक्ता कौन है? जीवात्मा, शरीरधारी। भोग्य कौन है? प्रकृति, जो सारा फैलाव है उसका हम यूज करते हैं 19 मुखों के द्वारा। तो भोक्ता भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम, और तीसरा किसको ले रहे हैं? प्रेरितारम, प्रेरित करने वाला, अर्थात चेतना प्रदान करने वाला, जिसने चेतनवत किया है, वो कौन है? ब्रह्म। तो भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, इन तीनों को जान करके सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्,
सर्वम सब कुछ एतत् त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्म, यह तीन प्रकार से त्रिविधम तीन विधि से अर्थात तीन भेदों में ऊपर बताया हुआ ही ब्रह्म है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो जो प्रेरितारम बोला है केवल उसी को ब्रह्म नहीं मानना है। प्रेरितारम जो शब्द आया है प्रेरित करने वाला अर्थात चेतनवत करने वाला, चेतना तो वो सबको दे रहा है, प्रकृति को भी जीवात्मा को भी, अर्थात जीवात्मा खुद ही है, उसमें वो पिंड में लिप्त हो गया, पिंड के साथ हो गया है, तो सब में है। इसलिए वो क्या है कि वो उसी को ब्रह्म मानना है। एक बार फिर से देखते हैं, एतज्ञेयम नित्यमेवात्मसंस्थम नाता परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। जो अपने ही भीतर स्थित है, आत्मसंस्थम अपने ही भीतर जिसकी संस्था है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात जो अपने ही भीतर है, एतत् एव नित्यम ज्ञेयम, उस ब्रह्म को, इस ब्रह्म को नित्य ही जानना चाहिए, अर्थात ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अतः परम वेदितव्यम किंचित न, उससे बढ़कर जानने योग्य और कुछ भी नहीं है। भोक्ता भोग्यम च प्रेरितारम, जो भोक्ता है अर्थात जीवात्मा, भोग्य अर्थात जड़ वर्ग प्रकृति जो है, और प्रेरितारम वो प्रेरित करने वाला स्वयं परमात्मा, इन तीनों को जान करके, जब ये तीनों को साधक जान लेता है कि ये किस किस रूप में क्यों होते हैं, ऐसा जान लेता है, तो एतत् त्रिविधम, इन तीनों भेदों से अर्थात तीन प्रकार के भेद को जान लेता है, प्रकृति, जीवात्मा और उस ब्रह्म को, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस प्रकार से जान लेता है, तो वो ये भी जान लेता है कि जो अंदर बैठा हुआ है, जिसका मैं रोज ध्यान करता हूँ, उसी के द्वारा यह सब संचालित है और वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म को जान लेता है वास्तव में। जान लेना मतलब कि अनुभव में आ जाना। जान लेना का मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को बता देगा कि वह कैसा है, नहीं बता सकता। जिसको हमने तैतरीय उपनिषद के भृगुवल्ली में देखा था, वरुण देव बार बार बोल रहे हैं कि तप करो, तप से वो ब्रह्म जानने में आता है, बताने से नहीं आएगा। आगे बढ़े। तेरह नंबर, बानेर्यथा योनिगतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव चालिङ्गनासः स भूय एवेन्धनयोनिगृहा निगृह्य तद्वो भयं वै प्रणवेन देहे। तो इस मंत्र में ऋषि बोल रहे हैं, बानेर यथा योनिगतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव चालिङ्गनासः। वाहनी अर्थात अग्नि का नाम लिए हैं यहाँ पे। जैसे अपने उत्पत्ति स्थान में योनिगता योनि आगत अर्थात उत्पन्न होने की जगह, किसी भी प्राणी की या किसी भी शरीरधारी या यहाँ तक कि जो अदृश्य है उसका, यहाँ पे अदृश्य की ही बात हो रही है। तो योनि शब्द का आना मतलब कि उत्पत्ति जहाँ से होती है उसको योनि शब्द से रेफर किया जाता है, अर्थात उसको उसी से जाना जाता है कि
योनिगतस्य, योनि से आगत हो रहा है, उससे उत्पत्ति हो रही, तो यहाँ पे अग्नि शब्द आया है। तो बोल रहे हैं कि अग्नि अपने उत्पत्ति के स्थान से मूर्ति न, अर्थात मूर्ति न दृश्यते, मूर्ति के रूप में दिखाई नहीं देती। थोड़ा सा आधी अधूरी बात टाइप का लग रहा होगा इसको, इसलिए अगले मंत्र में ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अग्नि कहाँ से उत्पन्न होगी इसका कोई शब्द नहीं आया है। तो अग्नि अपने उत्पत्ति स्थान में मूर्ति रूप में दिखाई नहीं देती, ठीक। नए वचा लिंग नासा, लेकिन उसकी पहचान का नाश भी नहीं होता। ये भी पता होता है कि यहाँ पे अग्नि है, दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ से अग्नि उत्पन्न होने वाली है ये भी पता होता है कि इसमें से अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे आजकल के हिसाब से ले लें तो माचिस है, उसमें वो फास्फोरस की तिल्ली है, दिखाई देती है कि इसमें आग है, नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे उस माचिस के डब्बे पर रगड़ते हैं आग उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें आग है, इसका मतलब ये है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। अपने योनिगतस्य मीन्स उत्पत्ति के स्थान में दिखाई नहीं देती, वही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगले श्लोक में आएगा जो दूसरा, वो जैसे पहले अग्नि उत्पन्न होती थी उस भाव से आएगा। तो न दृश्यते नए वचा लिंग नाशा, उसके लिंग नाश अर्थात पहचान की भी नाश नहीं, पहचान का भी नाश नहीं होता। हमको पता है कि इधर से अग्नि उत्पन्न होती है। स भूय एवेन्थ योनिर एवेन्धनयो निगृह्य, हाँ, तद्वो भयम वै प्रणवेन देहें। तो बोल रहे हैं कि वह भूय एव ईंधन योनिगृह्य, तो क्या बोल रहे हैं कि वह जो अग्नि है भूय एव, उसकी चेष्टा करने पर ईंधन योनिगृह्य, जो ईंधन है ईंधन से उसको ग्रहण किया जा सकता है, ठीक। जैसे हमने माचिस तिल्ली का एग्जाम्पल देखा था, वो उसका एक प्रकार से ईंधन है, उसमें वो रहती है अग्नि, उससे ग्रहण किया जा सकता है। वह उसी प्रकार से ये एग्जाम्पल लिए थे अग्नि का, कि अग्नि जहाँ पे होती है न तो उसमें मूर्ति रूप में दिखती है, और न ही ऐसा जानने में आता है कि यहाँ पे अग्नि नहीं है, उसके लिंग नाश भी नहीं होता, अर्थात पहचान की भी नाश नहीं होती। ये भी हमको अच्छी तरह पता होता है कि यहाँ से अग्नि पैदा होती है, लेकिन दिखती भी नहीं है, दोनों है। वह उसी प्रकार से तत्व उभयम मीन्स वो दोनों, कौन दोनों, जीवात्मा और परमात्मा। देहे वै प्रणवेन, इसी देह में, इस शरीर में ही, कहीं और नहीं, इस शरीर में ही वो दोनों ग्रहण किए जाते हैं। किससे? प्रणवेन, प्रणव के माध्यम से। प्रणव क्या है? ओंकार। ओम का सहारा लेकर के, ओम को माध्यम बना करके इस शरीर में ही वो दोनों जानने में आते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। कि कैसे? जैसे अग्नि अपने उत्पत्ति स्थान में होती है लेकिन मूर्ति रूप में दिखाई नहीं देती, और उसकी पहचान का नाश भी नहीं होता। ये भी हमको पता है कि इसमें जीवात्मा है, अर्थात जो इस पिंड में लिप्त है वो है, और एक मुक्तावस्था में भी है। वो दोनों कैसे जानने में आए? वो दोनों दिखते नहीं है, नॉर्मली पहचान में नहीं आते, लेकिन ये भी पता है कि वो हैं, उनके लिंग का भी नाश नहीं, अर्थात पहचान का भी नाश नहीं है। अब वो जानने में कैसे आते हैं? जैसे अग्नि उत्पन्न हो जाती है, वैसी क्रिया करते हैं, घर्षण करते हैं मान लीजिए, तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही ये प्रणव को माध्यम बनाने से, ओम को माध्यम बनाने से, अर्थात अकार उकार मकार और उसके बाद अमात्र, इनको माध्यम बनाने से उसको, किसको? पहले
अकार उकार मकार को माध्यम बनाएंगे तो किसको जानेंगे? उस जीवात्मा को। और फिर त्रय मात्र से मुक्त होकर के जब अमात्र हो जाएंगे तो कौन प्राप्त हो जाएगा? ब्रह्म। क्लियर? आगे बढ़े। तो देखते हैं अगला मंत्र क्या बोल रहे हैं। स्वदेहम अरणीकृत्वा स्वदेहमरणीकृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं प्रणवं चोत्तरारणिं प्रणवं चोत्तरारणिं ध्यान निर्मथनाभ्यासाद् देवं पश्ये निगूढ़वत्। तो बोल रहे हैं कि स्वदेहम अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं। बहुत ही अच्छा मंत्र है, ध्यान से समझिएगा। उसी को आगे बता रहे हैं। जब प्रणव अर्थात ओम को माध्यम बनाया तो, और पिछले में अग्नि का एग्जाम्पल दिया था, जैसे अग्नि को उत्पन्न किया जाता है वैसे ही ओम को माध्यम बना करके इस जीवात्मा को और फिर परमात्मा को जाना जाता है। तो उसी को अगले मंत्र में बोल रहे हैं कि स्वदेहम अरणिम कृत्वा, अपने देह को अर्थात इस जीवात्मा को, देह बोलने का मतलब शरीर केवल नहीं, अर्थात शरीर के साथ वो जो अंदर संचालक बैठा है वो जीवात्मा, शरीर के साथ में जो फंक्शनल है वो जीवात्मा अर्थात शरीर को फंक्शन करने वाला, उसको क्या करना है? अरणी बनाना है। अरणी मतलब कि वो जलने वाली लकड़ी, ठीक, उसको स्पेशल नाम दिया जाता है अरणी, जिसमें जल्दी आग लग जाती है, इसलिए उसको अरणी बोलते हैं। वो कोई भी लकड़ी हो सकती है लेकिन अरणी उसी को बोलते हैं जिसमें आसानी से आग लगे। तो अपने देह अर्थात जीवात्मा को क्या बनाना? अरणी बनाना है। प्रणवम चोत्तरारणिम, और प्रणव ओंकार जो है, ओम को त्रय मात्र और अमात्र वाला जो प्रणव है, त्रय मात्र और अमात्र बार बार क्यों बोल रहा हूँ? उसी भाव से उसको जानना है। केवल ओम बनाया हुआ सिंबल दिमाग में नहीं चलना चाहिए, जो मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा था वो सब चलना चाहिए। केवल ओम सिंबल से कुछ नहीं होता, उसको उसी भाव में जानना है पूरी तरह से। तो उसको क्या बनाना है? चोत्तरारणिम, ऊपर वाली अरणी। पहले वाले में नीचे की अरणी नहीं लिखा है, लेकिन प्रणव को ऊपर वाली अरणी लिखा है, तो अपने आप समझ जाना है कि जीवात्मा नीचे वाली अरणी होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ दिख रहा है ना, ये नीचे वाली अरणी हो गई, नीचे की लकड़ी हो गई, ये जीवात्मा है, और ये ऊपर की अरणी हो गई, ये ओमकार है। ठीक, तो जीवात्मा ने ओम को माध्यम बनाया और अपने ऊपर रखा। अब इसका घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा अर्थात ओम चैंटिंग होगा, मंथन होगा। तो ओम चैंटिंग होगा तो चैंटिंग करते 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 पहले क्या आएगा? पहले ये प्रकृति ध्यान में आती है, उसके बाद वो ब्रह्म ध्यान में आता है। ठीक, पहले प्रकृति ध्यान में आती है, ब्रह्म ध्यान में आता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पहले आपको कंटिन्यू ऐसे चैंटिंग करते करते पहले तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपको पहले परेशान करेंगे, फिर धीरे धीरे वो परेशान नहीं करेंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो शांत होते जाएंगे, और शांत होते जाएंगे, फिर बाद में एकदम से शांति हो जाएगी, तो वो ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ऐसे होता है। तो इसी को बोल रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो नीचे की अरणी है, प्रणव को ऊपर की अरणी बनाना है, और क्या करना है? ध्यान निर्मथनाभ्यासाद, अभी जो मंथन करने के लिए मैं बोला था वही बोल रहे हैं। तो कैसे मंथन करना है? उसका मंथन अर्थात जो चर्निंग होता है वो कैसे होता है? ध्यान निर्मथनाभ्यासाद,
ध्यान रूपी अभ्यास से मंथन करते रहने से, ध्यान लगाना है, पहले तो धारणा करनी है, फोकस करना है, डायरेक्ट ध्यान नहीं होता है। धारणा करनी है, धारणा करते 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 ध्यान लगेगा और वो ध्यान रूपी शस्त्र को ही, ध्यान को ही शस्त्र बनाना है और उसका बार बार प्रैक्टिस करना है और उसी का मंथन करना है, अर्थात बार बार उसको प्रैक्टिस में लाना है, वही मंथन है। मंथन करते रहने से साधक क्या हो जाता है? निगूढ़वत् देवम पश्येत। साधक जैसे कि लकड़ी में अग्नि, अरणी में अग्नि छुपी होती है और वो बार बार रगड़ते रहने से, घिसते रहने से, रगड़ मीन्स एक दूसरे के ऊपर रगड़ने से वो प्रकट हो जाती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वैसे ही इस जीवात्मा को नीचे की अरणी और ओमकार को ऊपर की अरणी बना करके रगड़ते रहने से, अर्थात मंथन का ध्यान रूपी शस्त्र को अस्त्र बना करके मंथन करने से देवम पश्येत, जो साधक है वो ब्रह्म को देख लेता है, अर्थात ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है। क्लियर हुआ? तो चलिए 2 मंत्र और बचे हैं, इसमें वो देख लेते हैं। अगला मंत्र भी कुछ इसी तरह का बता रहे हैं। पंद्रहवां मंत्र है। सर एक छोटा सा सवाल। जी पूछिए। सर ये जो ध्यान निर्मंथन अभ्यास आता है, अगर इसका विच्छेद करें तो ध्यान मंथन अभ्यास तो समझ में आ गया, निर का क्या मतलब हुआ? नि मीन्स नि शब्द जो आया है निश्चित रूप से। निश्चित। हाँ, नि शब्द जहाँ भी आता है वो निश्चितार्थ के लिए आता है, निश्चित रूप से ऐसा ही करने पर। तो 15 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। तिले सुतैलम दधनी वसर्पे आपः स्रोता स्वरणी शुचाग्निः एवमात्मा आत्मनि गृह्यते सौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति। तो बोल रहे हैं तिले सुतैलम दधनी वसर्पिः आपः स्रोतः स्वरणी शुचाग्निः एवमात्मा आत्मनि गृह्यते असौ सत्येनैनं तपसा यो अनुपश्यति। तो पीछे अग्नि का एग्जाम्पल लिया था, अरणी और अग्नि। यहाँ पे तेल के लिए बोल रहे हैं। तिले सुतैलम, जैसे तिल में तेल होता है, तिल में तेल छिपा होता है। तेल बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन एक्चुअली तेल शब्द जो आया है वो तिल से ही पहले आया है, तिल की वजह से आया है, इसलिए तेल का एग्जाम्पल तेल के लिए पहले लिया जाता है। जैसे तिल में तेल होता है, दधि सर्पी और दही में घी। तिल में तेल और दही में घी, ये। और फिर स्रोतसु आपः, स्रोतों में, अर्थात जहाँ पे जल की धारा जहाँ से निकलती है, बड़ी धारा हो या छोटी धारा हो, नॉर्मली नदी से उसको काउंट किया जाता है। छोटी धाराएं भी जो झरने के रूप में गिरती है, वाटरफॉल के रूप में, वो भी होती हैं, लेकिन नॉर्मली नदी को बोलते हैं। तो नदी का जो उद्गम स्थान है उसको स्रोत बोलते हैं। तो उद्गम स्थान से जैसे जल निकलता है, तो जहाँ भी उद्गम स्थान होता है तो नीचे से निकलता है, लेकिन उससे पहले तो ये पता नहीं होता है ना कि इससे पहले अभी ये कहाँ से आ रहा है। तो उसी के लिए वो बता रहे हैं कि जैसे तिल में तेल छिपा रहता है, दिखता नहीं है, जब उसको निचोड़ते हैं तब निकलता है। दही में घी छुपा होता है, ऐसे ना देखने पे तो दही होता है, उस घी थोड़ी दिखता है,
उसको जब हम मथते हैं, मंथन करते हैं, चर्न करते हैं तो घी निकलता है। वैसे ही स्रोत, जो स्रोत है मीन्स उद्गम स्थल है, वहाँ से पानी निकलता है, आगे जो धारा बहती है जल की, नदी बनता है। और अरणी, सुअग्नि, जो अभी पीछे एग्जाम्पल दिए थे, अरणी में जैसे आग होती है, ईवा, ये सभी छिपे रहते हैं। जैसे तिल में तेल, दही में घी, स्रोत में जल और अरणी में अग्नि। एवं असौ आत्मा आत्मनि, ठीक उसी प्रकार से असौ आत्मा, यह जो आत्मा अर्थात आत्म स्वरूप परमात्मा है, आत्मनि अपने आप में ही अर्थात इस जीवात्मा में, एक आत्म शब्द आया है परमात्मा के लिए, अर्थात जो मुक्तावस्था में है, जो हृदय देश में रहता है, पहले हम पढ़े हैं, है वो हर सर्व जगह हर सर्वव्यापी है, लेकिन अपने यहाँ ढूंढने के लिए हृदय देश में माना जाता है। और दूसरा आत्मनि आया है जीवात्मा के लिए, तो वो आत्मस्वरूप परमात्मा जीवात्मा में ही छिपा रहता है। यह एनम सत्येन तपसा अनुपश्यति, तो जो भी साधक सत्य के द्वारा तप से अर्थात तप रूपी संयम करके अनुपश्यति, उसको देखता रहता है, अर्थात हमेशा ध्यान लगाए रहता है उसी का, तो उसका चिंतन करता रहता है। फिर आ रहा है शब्द क्या, गृह्यते, वो उसको ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी अनुभूति हो जाती है उसको। फिर से देख लेते हैं, जैसे तिल में तेल छिपा होता है, दही में घी छिपा होता है, स्रोत में जल छिपा होता है, अरणी में अग्नि छिपी होती है, ये सभी दिखते नहीं हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार करने पे उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही इस जीवात्मा के शरीर में ही वो आत्मा अर्थात आत्म रूपी परमात्मा रहता है, जो साधक इसको सत्य रूपी तप से अर्थात संयम से देखता रहता है, अर्थात चिंतन करता रहता है, मनन करता रहता है, वो उसको ग्रहण कर लेता है, गृह्यते अर्थात ग्रहण कर लेता है, अर्थात अनुभूति हो जाती है उसको, उस साधक को उसकी ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। क्लियर? तो लास्ट मंत्र देख लेते हैं। लास्ट मंत्र है, अंतिम मंत्र 16 नंबर, सर्वव्यापिनम आत्मानम, सर्वव्यापिनम आत्मानं सर्वव्यापिनम् आत्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलम् आत्मविद्या तपोमूलम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम्। तद्ब्रह्मोपनिषत्परम्। दो बार दोहराया हुआ है शब्द को, दो मीन्स आधे मंत्र को 2 बार दोहराया, मतलब कि अध्याय पूर्ण होने वाला है, जोर दे करके बोला जा रहा है बात। सर्वव्यापिनात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पिता, पहले तेल, दही, स्रोत और अग्नि का उदाहरण में अरणी का उदाहरण दिए थे। अब किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसके माध्यम से बता रहे हैं, दूध, घी को ही ले रहे हैं दूध के माध्यम से। सर्वव्यापिनम आत्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम, तो उसे हृदय देश में देखने के लिए बोले थे, यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि वो रहता कहाँ है। सर्वव्यापिना आत्मानम, इस जीवात्मा के शरीर में पूरी तरह से व्याप्त है। कैसे व्याप्त है, जिस प्रकार से दूध में, दूध के हर एक पार्टिकल में घी व्याप्त है। दूध में घी है लेकिन दिखता नहीं है, और कहाँ पे है दूध में, कहीं सेंटर में है नहीं, हर जगह पे है। जितना दूध की मात्रा है पूरे दूध में वो घी व्याप्त है। वैसे ही
वह जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापिना आत्मानम, वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। आत्मविद्या तपोमूलम, आत्मानम, आत्मविद्या तपोमूलम। आत्मविद्या मीन्स आत्म मंथन से, अर्थात अपने आप का ध्यान करने से, अपने आप पे फोकस करने से, केंद्रित होने से, एक ही भाव होने से, जो हमने केवली पढ़ा था अपने थोड़ी देर पहले, केवली हो जाना अर्थात सब कुछ को त्याग करके एकाग्र हो जाना, अपने आप में स्थिर हो जाना, वही आत्मविद्या है। अपने आप को जान जाना। तपोमूलम, और तप रूपी मूल से। आत्मानम, आत्मानम मीन्स उस परमात्मा को साधक क्या करता है, जान लेता है। आत्मानम शब्द उसी के लिए है कि परमात्मा को जान लेता है। कैसे? आत्मविद्या तपोमूलम, अपने आप पे फोकस करके, केंद्रित करके, अपने आप को एकाग्र करके, और तप को मूल में रख करके, अर्थात द्वंद्वों को बैलेंस करके, द्वंद्वों से विचलित न होते हुए वो उस परम तत्व को अर्थात परमात्मा को, ब्रह्म को जान लेता है। तत् उपनिषद परब्रह्म। तो तत् उपनिषद, तत् उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है कि पास में बैठना। ठीक, पास में बैठना। किसके पास में बैठना? दो शब्द आते हैं, या तो गुरु के पास में बैठना या उस ब्रह्म के पास में बैठना। तो यहाँ पे ब्रह्म को जान रहा है तो ब्रह्म के पास में बैठेगा। वो तत् उपनिषद परब्रह्म, उसके पास में बैठ जाता है या उसके पास हो लेता है, उसके समीप आ जाता है, वही ब्रह्म है। वही क्या है? परब्रह्म शब्द आया, वही परब्रह्म है, वही परम तत्व ब्रह्म है। तत् उपनिषद परब्रह्म, वही उसके पास बैठना परब्रह्म है, आप परब्रह्म को जानना है। या ऐसे भी ले सकते हैं, उपनिषद अर्थात उपनिषदों में कहा गया वो ब्रह्म है। लेकिन उपनिषद का मूल अर्थ लेते हैं, उपनिषद मतलब पास बैठना, उस परब्रह्म के पास वो साधक बैठ जाता है। कौन? जो आत्मविद्या तपोमूलम, अपने आप में एकाग्र हो जाता है और तप को मूल बना लेता है, अर्थात द्वंद्व सहन करके अपने आप को स्थिर कर लेता है। वो परमात्मा को अर्थात ब्रह्म को जान लेता है और उस ब्रह्म, उसके नज़दीक बैठ जाता है, वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म को जान लेता है, कहने का तात्पर्य ये है। और एग्जाम्पल किसका लिए हैं? दूध का। जैसे दूध में घी व्याप्त होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसको दही बनाएंगे, फिर उसको मथेंगे, चर्न करेंगे, तब घी निकलता है। वैसे ये प्रोसेसिंग करना पड़ता है। किससे? आत्मविद्या तपोमूलम से। तो ब्रह्म जानने में आ जाता है। और जैसे दूध में पूरी तरह से व्याप्त है, वैसे ही वो ब्रह्म सर्वव्यापी है। तो इतना क्लियर हो गया? कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। इति प्रथमाध्यायः। प्रणाम। ओम शांति।